हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। मल्टीलिंगुअल का मतलब ये होता है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो लर्नर्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे? जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्कूल से उससे, या फिर अपनी भाषा में विद मिक्स ऑफ वर्ड, ओनली इन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, या फिर इन लैंग्वेज विद अ टीचर, जैसे टीचर फेमिलियर क्योंकि मल्टी लैंग्वेज है। सो वो लैंग्वेज में बोलेंगे विद मिक्स ऑफ वर्ड, मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट ना हम तब लेते हैं जब हमें बच्चे की लैकिंग्स को पता करना है। ठीक है, यानी हमें बच्चे की डेफिशिएंसीज को पता करना है ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज तैयार कर सकें। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस। स्ट्रक्चरल अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है? स्पीच और रीडिंग को, ओनली रीडिंग को, स्पीच को, या फिर रीडिंग राइटिंग? इसमें स्पीच और रीडिंग, एस से स्ट्रक्चरल, एस से स्पीच, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following does not come under meaningful based activity? इनमें से कौन सा मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं है? इंटरैक्टिंग विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ इंटरैक्ट करना, प्रीवियस नॉलेज को यूज करना, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग, नरेट करना, या फिर रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड, जोर जोर से पढ़ना बिना और उसे ट्रांसलेट करना। सो अगर मीनिंग बेस्ड की बात करें इसके अंदर, डज नॉट कम अंडर मीनिंग टेक्स्ट। इंटरैक्टिंग विद द टेक्स्ट, इसमें भी इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें भी प्रीवियस नॉलेज इन्वॉल्व हो रही है, इसमें रीडिंग आउट द वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। राइट, मीनिंग बेस्ड उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, बट ये जो है इसमें से मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash comprehension is the skill of reading a piece of text closely, intensely, for specific information from the text। टेक्स्ट में से इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमें कौन सा कॉम्प्रिहेंशन लेना होगा? इन्फ्रेंशियल, ग्लोबल, लोकल, या ट्रांजेक्शन? सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन। टीचर सिचुएशन दे रही है और क्लास को प्रिपेयर होना पड़ता है, फिर टीचर फीडबैक मांगती है और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है, टीचर फीडबैक भी प्रोवाइड करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल में तो कंट्रोल किया जाता है, यहाँ कुछ कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इसे गाइडेड राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर क्या कर रही है? गाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट। रीड करो और उसके बाद आंसर करो कुछ क्वेश्चंस को। तो इसमें स्किमिंग हो रही है। स्किमिंग होता है कि हम फटाफट से चीजों को पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से नजर मार रहे हैं। स्कैनिंग में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंटेंसिव रीडिंग हो रही है क्योंकि टीचर इससे क्वेश्चन भी पूछेगी। ठीक है, सो इट्स एन इंटेंसिव रीडिंग। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किससे एसोसिएटेड है? कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट एसोसिएटिव है अब हमारा स्टेफन क्रैशन से। ठीक है, इसने दिया था कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग का फर्दर सब स्किल नहीं है। तो रीडिंग के अंदर ट्रांसक्रिप्टिंग नहीं आती, बाकी प्रिडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग और कनेक्टिंग सब आ जाता है, एक्सक्रिप्ट एक्सेप्ट ट्रांसक्रिप्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे कम इंपॉर्टेंट है जब बच्चा सीख रहा है स्पीकिंग स्किल्स। लिसनिंग पेशेंटली, ये तो इंपॉर्टेंट है। गिविंग देन अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी अपने व्यूज को शेयर करे। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये नहीं है क्योंकि क्लोज एंडेड में क्या रहता है ना, बच्चा एक ही आंसर पे चुप हो जाएगा। ठीक है, उसको मल्टीपल आंसर सोचने को नहीं मिलेंगे, डिस्कशन में तो मिलेंगे। ठीक है, तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर हेल्पफुल होता है इन डेवलपिंग लैंग्वेज। तो इट encourages द लर्नर टू कंप्लीट वर्कशीट, नहीं। ऑथेंटिक मटेरियल मिलता है, ये भी नहीं है। इट डेवलप टीचर्स इंटरप्रेटिव, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज। इट इज अ गुड बेसिस ऑफ, इसके अंदर मुझे ये लगता है कि जो ये वाला आंसर होगा इट इज ऑथेंटिक, और जिसके अंदर एट प्राइमरी लेवल लर्नर्स को ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा और काफी ज्यादा जॉनर भी वो कवर कर लेगा, क्योंकि टीचर के रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बच्चे के रिलेटेड बात कर रहे हैं। इट इज अ गुड बेसिस फॉर ओनली एक्सपेंशन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ओनली आ गया। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक टीचर प्रिपेयर करती है वर्कशीट को और वो रिमूव कर देती है हर सेवेंथ वर्ड टेक्स्ट में से, फिर बच्चे को बोलती है कि रीड करो और उसका मिसिंग वर्ड ढूंढो। तो इसको क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा एक पैराग्राफ आता है, उसके अंदर इंग्लिश में फिर मिसिंग वर्ड्स होते हैं, दैट इज अ क्लोज टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंग्वेज इज आर्बिट्री। इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज इज आर्बिट्री का मतलब ये है कि देर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर
मीनिंग। इसका मतलब ये है कि इनमें एक्चुअली इनहेरेंट पहले से ही कोई रिलेशन नहीं है एक वर्ड का और उसका मीनिंग, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके अलग मीनिंग होते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट, इट इज बेस्ड ऑन वैलिड रीजन नॉट ऑन चांस, देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद वर्ड्स, नहीं, देर इज नो स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद वर्ड्स एंड द लैंग्वेज। टीचर ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रवीण है वो पैराग्राफ को राइट नहीं कर पा रहा अपने आप से, तो हाउएवर उसने बोला कि चलो तुम मेरी या किसी अपने फ्रेंड की हेल्प ले लो। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टीम टीचिंग। इसमें टीचिंग तो हो नहीं रही, टीम की एक ही बच्चा हेल्प कर रहा है, काउंसलिंग हम कर नहीं रहे। स्कैफोल्डिंग कौन करता है? मोर नॉलेजेबल अदर, तो ये स्कैफोल्डिंग हो रहा है। सोशलाइजेशन, समाज से वो सीख नहीं रहा, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का पर्पस क्या नहीं है? देखो, इसमें हम चाहते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी हो, ठीक है, हम उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, आंसर्स को रट ले, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। एक्सपोजर मिले, ये भी ठीक है, तो क्या नहीं सही है ये वाला। सो आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।